न्यू इंग्लिश पाथवे फोर्थ स्टैंडर्ड तानसेन द मैजिकल म्यूजिशियन अशोक तावर की एक प्यारी सी स्टोरी आज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, जो हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में ग्वालियर नाम का एक गांव है और वहीं पे हमें तानसेन की कब्र मिलती है। तानसेन एक बहुत ही ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन मतलब संगीतकार हुआ करते थे। और अगर आपने यहाँ पे इस जो ग्वालियर में उनकी जो कब्र है वो इतनी मतलब जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनमें नक्शी काम किया गया है और उसे अच्छी तरह से संवारा गया है। उसी के पास एक इमली का पेड़ है और ऐसे माना जाता है कि उस इमली के एक एक पत्ते को अगर किसी सिंगर ने समझो खा लिया और तभी उसने उस कब्र को हाथ लगाया तो उस सिंगर का जो साउंड होता है, जो वॉइस होता है, आवाज़ होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आप बोलोगे कि ये मैजिक है। अरे मैं तो बोलती हूँ कि तानसेन की पूरी जो स्टोरी है यही पूरी मैजिकल स्टोरी है। जादूगरी है उसकी स्टोरी में, उसकी कहानियों में। आज भी दुनिया के बहुत सारे जो फेमस म्यूजिशियंस हैं वो तानसेन के जो स्टाइल है यू यूज़ करते हैं। तो उस स्टाइल को ग्वालियर घराना कहा जाता है और ये बहुत फेमस भी है। नियरली 400 साल पहले की बात है। ग्वालियर के एक छोटे से गांव में एक बहुत रिच पोएट मुकुंद मिश्रा अपने वाइफ के साथ रहा करते थे। यही तो अपने तानसेन के पिताजी है। और उन्हें खुद के बच्चे नहीं थे। उन्हें लगता था कि उन्हें खुद के बच्चे चाहिए। तो उनका एक फ्रेंड था ग्वालियर में ही, उसने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर उसने जो मोहम्मद गौस है उनके यहाँ जाके अगर ब्लेसिंग्स लिया तो शायद से हो सकता है उन्हें अच्छा बेटा। तो मोहम्मद गौस जो है ये बहुत फेमस संत थे और वो भी म्यूजिशियन थे। तो उनकी मैजिक से, उनकी ब्लेसिंग से मुकुंद मिश्रा के यहाँ बेटे का जन्म हो गया। आप एनिमेशन में देख सकते हैं, उसे तानसेन नाम दिया गया। तानसेन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे उसके पापा उसके लिए टीचर्स ढूंढ रहे थे ताकि वो रीड कर सके, वो लिख सके, राइट कर सके। लेकिन तानसेन जो है वो इसके मुकाबले में इंटरेस्टेड था। वो आजू बाजू के जो साइड में जो जंगल रहते हैं उस जंगल में अपने फ्रेंड के साथ जाके बर्ड्स का आवाज़ वो क्या करता था, इमिटेट करता था, अनुकरण करता था, उनकी एनिमल्स के, बर्ड्स की आवाज़ की जैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। एक दिन क्या हो गया कि सिंगर्स का ग्रुप जो है वो उसी फॉरेस्ट में से, जंगल में से जा रहा था और तानसेन ने देखा और वो छुप गया और उसने जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से टाइगर जैसे चिल्लाता है वैसे आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। वैसे तो ये आवाज़ निकालने के बाद वहाँ के जो सिंगर्स हैं वो बहुत डर गए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि एक लड़का ये आवाज़ निकाल रहा था तो क्या टाइगर की ही आवाज़ तुम निकालते हो? तानसेन ने ऐसे पूछने पे बहुत सारे एनिमल्स की और बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ निकाल दिखाई। अब ये तानसेन का जो परफॉर्मेंस था वो सिंगर्स के लीडर्स ने देखा और उन्हें बहुत पसंद आया। और वो कोई और नहीं, वो तो फेमस म्यूज़िक टीचर हरिदास थे। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने हरिदास को मतलब हरिदास ने तानसेन को अपना गुरु, अपना शिष्य मानना पसंद कर दिया और फिर उन्होंने उसे अपना जो ग्रेट म्यूज़िक टैलेंट है वो उसे देना चाहते थे तानसेन को।
तो हरिदास जो है तानसेन के पापा को मिले और ऐसे बताया। अब तानसेन की मम्मा जो है इस चीज़ के लिए एग्री तो हो गई थी, क्योंकि तानसेन अभी बच्चा था और उन्हें अपने मम्मी पापा को छोड़ के वृंदावन में आगे की स्टडी के लिए जाना था। चले गए। 10 साल तक तानसेन जो है ये म्यूज़िक हरिदास जी के साथ सीख रहे थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सा रे ग म प ध नी सा यही म्यूज़िकल नोट्स उन्होंने पहले अपने गुरुजी हरिदास से सीखी। जो बेसिक सिंगिंग्स जो होती है, जो तानपुरा कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी भी चीज़ें सीख ली। डिफरेंट राग जो होते हैं इंडियन म्यूज़िक में, वो सारे के सारे सीख लिए थे। और दूसरे वाले जो राग जो थे वो खुद ही डिफरेंट मूड में वो क्रिएट करने लगे थे। अब ये राग को जैसे ही वो गाते थे तो वो हैप्पी फील हो जाते थे। कुछ तो डांस भी करने के जैसे थे तो वो भी कर लेते थे। अब ये तानसेन जो है, इनकी आँखों में कभी कभी अगर सैडनेस है, वैसे वाला अगर राग गाए तो लोगों की आँखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन क्या हो गया कि एक मैसेज जो है उनके घर से, उनके पापा जो है वो बहुत बीमार है और ऐसा आया और उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट तू जो है एक बड़ा सा म्यूजिशियन बन गया। अब जो मोहम्मद गौस जो है, जिनकी ब्लेसिंग से तानसेन का जन्म हुआ था, तो उनका कहना था कि देखो पापा का आखिरी वर्ड था कि एक बार जाके उन्हें मिल लो। अब तानसेन जो है, तानसेन अपने पापा की इच्छा के लिए मोहम्मद गौस को मिलने के लिए ट्रेन से चले गए और उनकी जो ट्रेडिशन है वो उन्हें बरकरार रखनी थी। वो परमिशन भी तो लेना था आगे की पढ़ाई का, तो पापा का जो वर्ड है वो पूरा करने के लिए वो निकल पड़े। मोहम्मद गौस जो है, जिनकी ब्लेसिंग से वो पैदा हो गए थे, उनके यहाँ चले गए। अब उनके जो गुरु थे हरिदास, ये तो पहले गुरु थे, उनकी भी आज्ञा ले ली। तुम्हारे पापा की इच्छा पूरी करो, तुम्हें यहाँ कभी भी तुम यहाँ पे आ सकते हो, ऐसे हरिदास जी ने तानसेन जी को बताया और उन्हें जाने की अनुमति दी। तुम तो मेरे बेटे के जैसे हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे हरिदास जी ने तानसेन से कहा और अपने बहुत सारे आशीर्वाद उन्हें दे दिए। बाद में तानसेन जो है ये मोहम्मद गौस के यहाँ 3 साल के लिए स्टडी करने के लिए चले गए। वहाँ पे उन्होंने म्यूज़िकल टैलेंट अपना जो बाकी था वो और भी संवारा और बाद में इसी टाइम में मोहम्मद गौस ने ही तानसेन को जो ग्वालियर के रूलर थे, इनके साथ इनकी मुलाकात करा दी और ये कौन है ये पूरा बता दिया। इसके बाद में जो ग्वालियर के रूलर थे, तानसेन के साथ इन दोनों की बहुत दोस्ती हो गई और जो उनका पैलेस था रूलर का, उनके यहाँ पे आना जाना हो गए। वो उन्हें हमेशा गाने सुनते थे और एक दिन ऐसे हो गया कि उनका मैसेंजर जो रेवा कोर्ट से ग्वालियर के पास जो रेवा है वहाँ से निकल पड़ा और आते ही उस मैसेंजर ने जो लेटर दिया था, लाया था, वो पढ़ना शुरू कर दिया कि जो रामचंद्र जो रेवा के राजा थे, उन्हें उनके कोर्ट में म्यूजिशियन की ज़रूरत थी और ये उन्हें बहुत ये लाइक करते थे। तो तानसेन के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। वो तो बहुत फेमस भी हो गए थे कि और किंग जो मतलब राजा जो है रामचंद्र, ये इनके यहाँ गाना उनके लिए बहुत अच्छा था। तो वो वहाँ पे चले गए। रामचंद्र जो थे राजा, वो तानसेन का गाना बहुत ही लाइक करते थे। अकबर जो बादशाह है वो एक दिन रेवा में विज़िट देने आए थे। जो रामचंद्र जो जिनका जो राज्य था रेवा, वहाँ पे वो आ गए और वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे उन्होंने देखो कि तानसेन बहुत अच्छी तरीके से गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और वो इतना इम्प्रेस हो गए अकबर तानसेन की गायकी से कि वो उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहते थे। तो मैसेज सेंड किया गया रामचंद्र जी को
कि राजा जी तानसेन को हमारे यहाँ भेजा जाए, हम इन्हें अपने यहाँ रखना चाहते हैं। अब रामचंद्र जो है ये तो इन्हें देना नहीं चाहते थे, पर जो बात हो रही थी अकबर बादशाह की, इसको मना भी तो नहीं कर सकते थे। क्या किया जाए, ऐसे भी था। एंडिंग में फिर अब अकबर जो है ये तो बहुत बलशाली राजा था, और रामचंद्र जो था एक छोटे से स्टेट का था, और वो भी अकबर के ही इलाके में आता था, तो मना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया रामचंद्र राजा ने कि क्या करूँ, मुझे तो तानसेन की गायकी इतनी पसंद है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तानसेन आपको चाहिए तो एज ए रॉयल गिफ्ट के तौर पे रामचंद्र ने तानसेन को अकबर को सौंप दिया। अब अकबर जो है वो तो ऑलरेडी तानसेन की म्यूज़िक से बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे, और उन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे मतलब वो रखा, लेकिन बहुत सारी जगह भी उन्हें दे दी, उन्हें इनाम दिया गया, और उनके नवरत्न एक जो रत्न बोला जाता है उनमें से एक खास जगह तानसेन को दी गई थी। तो अकबर के नवरत्न बहुत फेमस है, उनमें से एक रत्न जो है ये हमारे तानसेन जी हैं, क्योंकि इनका जो म्यूज़िकल टैलेंट है ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब अकबर जो है इनके दरबार में तानसेन हमेशा गाते रहते थे, और ये अकेले ही गाया करते थे। और जो अकबर बादशाह है ये रात के टाइम में भी अच्छी सी नींद आनी चाहिए, जब तक वो सोते नहीं थे तो तब तक ये गाना गाते रहते थे, सो भी जाए तो भी गाना गाते रहते थे। तो सुबह से रात से लेके सुबह तक, सुबह से लेके फिर जब भी राजा को जी कर रहा था वो अकॉर्डिंग टू द जो सीज़न है, जो टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो राग गाया करते थे। और राग में गाने में बहुत सारी स्टोरीज़ भी तानसेन उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग गाया करता था, बताया करते थे। तो ऐसे दिन गुजर रहे थे। अब जो तानसेन है ये तानसेन जब गाना गाते थे तो बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये भी उनका गाना सुनने के लिए वहाँ पे आया करते थे। इतनी ताकत तानसेन के संगीत में थी। अब एक शाम की बात है कि एक दिन शाम का टाइम था, और अकबर बादशाह जो है उन्होंने डिसाइड किया कि तानसेन जो है इनके यहाँ मतलब चला जाओ, और वो वहाँ पे चले गए। तानसेन अपना हमेशा की तरह तानपुरा लेके वो गाना गा रहे थे, और अकबर वहीं पे जाके चुपचाप वरांडा में बैठ गए और वो गाना सुनने लगे। अब वो इतने खुश हो गए थे अकबर बादशाह कि तानसेन की म्यूज़िक, तानसेन का जो गाना था ये चालू ही था, कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। और बाद में उनकी परफॉर्मेंस के लिए अपने गले का जो नेकलेस है डायमंड का वो निकाल के उन्होंने निकाल के उसे तानसेन को दे दिया, अब एज ए गिफ्ट दे दिया। और ये देते समय जो उनके जो कोर्ट के बाकी के लोग थे इन्होंने देखा, इन्हें बड़ा ही जेलसी फील हो गया कि ये कैसे ऐसे बार बार मतलब कितना सारा गिफ्ट्स। तो जो डायमंड नेकलेस जो था उनका इन लोगों ने चुरा लिया, और बाद में जाके बताया कि तानसेन को जो आपने गिफ्ट दिया था वो तानसेन ने बेच दिया, उसके बदले में बहुत सारी उसे मनी भी मिला है। अब जो तानसेन है उसे कोर्ट में बुलाया गया और फिर पूछा गया कि नेकलेस कहाँ है। अब तानसेन जो थे ये तो अनेबल, मतलब इन्हें तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो गाने में इतने मशरूफ़ रहते थे कि पता ही नहीं चलता था। और वो क्या करें, अब उन्हें तानसेन को निकाला गया, बहुत बुरी तरीके से उन्हें जलील किया गया, और जो मैंने गिफ्ट तुम्हें दिया था वो तुम क्यों नहीं पहन के आ रहे, ऐसे अकबर बादशाह ने उसे डांट भी दिया था। अब तानसेन बड़े ही नाराज़ हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे, और अब क्या करूं, अब यहाँ से निकल के मैं एक काम करता हूँ, मैं हमारे रामचंद्र जो राजा है मैं उन्हीं के यहाँ चला जाता हूँ रेवा में। और वो वहाँ से निकल पड़े।
और वो रेवा की तरफ प्रस्थान कर दिए। रामचंद्र जी ने जब देखा कि उनकी कोर्ट में उनका फेवरेट जो तानसेन गायक है वो वापस आ गया है, अब जो क्यों आया है ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो उन्होंने बता दी। तो राजा बोला कोई बात नहीं, अब तुम मेरे लिए गाना शुरू कर दो। तो तानसेन जो है ये बहुत अच्छे अच्छे राग गाते थे। 2 राग बहुत ब्यूटीफुल जो राग थे वो उन्होंने सुना दिए उनको। बहुत खुश हो गए रामचंद्र राजा, और एज ए टोकन मतलब गिफ्ट के तौर पर उन्होंने क्या कर दिया कि मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ऐसे बोल के उन्होंने गिफ्ट में जो सैंडल मतलब जो चंदन लकड़ी होती है, हाँ वो उन्हें प्रेजेंट दे दी। अब तानसेन जो है ना ये तुरंत आगरा की तरफ निकल पड़े, और जो सैंडल से बना वाला जो ज्वेलरी बॉक्स था, जो ज्वेल था, वो उन्हें दे दिया कि सर एक काम कीजिए, डायमंड जो है ये तो नहीं, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसी की कीमत के जितना ये सैंडल मेरे पास है, चंदन की लकड़ी मेरे पास है, शायद उतनी तो नहीं होगी, लेकिन ये ले लीजिए। अब अकबर जो है ये तुरंत उनको रियलाइज़ हो गया कि तानसेन के साथ मैंने बहुत बदतमीज़ी की है। म्यूज़िक जो रहता है ना वो इतना वैल्यूएबल है कि उसके सामने डायमंड भी कोई चीज़ नहीं है, और तुम्हारा गाना बिल्कुल वैसे ही है। मैं कीमत नहीं कर सका, और मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट भी कर दिया। तुम मेरे कोर्ट में फिर से आ जाओ, तुम ही मेरे बिल्कुल रॉयल म्यूजिशियन हो, ऐसे अकबर ने कहा। दिनों दिन रातों रात तानसेन की नाम बढ़ रहा था, उसके साथ उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। मतलब जितने दोस्त पैदा हो रहे थे उससे ज़्यादा उनके दुश्मन पैदा हो रहे थे। लोग जलने लगे थे उनकी फेमस जो हो रहे थे वो उसके लिए। और एक जैसे कि दीपक राग जो होता है, दीपक राग इतना डिफ़िकल्ट है कि जब भी कोई गाना गाना शुरू कर देता है गायक, तो दीपक राग गाते गाते वो पूरा उसको जलना शुरू हो जाता है, वो इतना हॉट हो जाता है। अब ये तो अकबर बादशाह को बिल्कुल पता नहीं है, बट लोगों ने, जो जलने वाले लोग थे, उन्होंने अकबर बादशाह को बताना शुरू कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें अगर तानसेन को आती है तो दीपक राग भी आना चाहिए, दीपक राग उन्होंने गाना चाहिए। अगर ऐसे हो गया तो दीपक राग जो है ये इनकी बॉडी को जलाते हैं, ये तो पता नहीं ना, तो तुम बहुत खुश हो जाओगे राजा जी, ऐसे कुछ बताया। और बिना पूछताछ किए अकबर ने तानसेन को बुला के बोला कि देखो तुम्हारे को दीपक राग गा के सुनाना है। अब दीपक राग जो है ये क्या होता है, ये तो तानसेन को अच्छी तरीके से पता था कि मैं तो जल जाऊंगा, लेकिन क्या करे, अकबर तो सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। मुझे कुछ भी करके वो राग जो है वो सुनना ही है, मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं दीपक राग गाता हूँ और दीपक राग गाते समय उसी टाइम पे अगर मेघ राग गा दे तो तुरंत बारिश आ जाएगी और मैं जलना बंद हो जाएगा, मतलब मैं पूरी तरीके से जलूँगा नहीं। तो ये दोनों राग एक साथ गाना बिल्कुल ज़रूरी था, और इसके लिए किसी और को मेघ राग भी सिखाना ज़रूरी था। तानसेन मन ही मन में ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, और फिर उन्होंने गार्डन में जाके जब अच्छी तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो रूपा, हाँ, हरिदास जो उनके गुरु है, उनकी एक शिष्या हुआ करती थी जिसका नाम रूपा था। और वो उन्हें याद आ गई कि रूपा जो है, रूपा ही एक लौती ऐसी है कि जो ये मेघ राग मेरे साथ गा सकती है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। हरिदास उनके गुरु, उनकी परमिशन लेके, रूपा ने भी उनकी अपने गुरु की परमिशन लेके वो अब तानसेन जी के यहाँ निकल पड़ी। उन्होंने नियरली आगे के 15 दिन प्रिपरेशन की। अकबर जो है उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दे दी थी कि मेघ राग कैसे उन्हें गाना पड़ेगा,
और वो जब भी दीपक राग गाएंगे उसके बाद में आपको गाना है, ऐसे बता दिया। अब 2 वीक तो बीत चुके थे और रूपा का जो परफॉर्मेंस था ये भी बहुत बेहतरीन हो रहा था। अब वो दिन आ गया था जिस दिन कोर्ट में तानसेन को दीपक राग सुनाना था। अब 2 वीक होने गए तो वहाँ पे एक दिया जलाया गया था और दिया जलाया नहीं गया, दीपक जो है वो वहाँ पे रख दिया गया कि उसकी जो तानसेन का जो गाना है वो इतना ये हो जाएगा कि ये दिया ऑटोमेटिकली जल जाएगा ऐसे। अब तानसेन ने गाना शुरू कर दिया, गाते रहे। ये गाना जो था, ये राग जो था, ये दीपक था। एटमॉस्फेयर बहुत ही हॉट हो गया था, लोगों के पसीने छूट रहे थे, आजू बाजू के सारे लोग गर्म हो रहे थे। आजू बाजू के जो हरे भरे पेड़ पौधे थे उनके पत्ते भी अब इस गर्मी के कारण नीचे गिरने लगे थे। अचानक से एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो गया था। इवन बाहर जो वाटर फाउंटेन उसका पानी भी गरम गरम बॉईल होने लगा था। जो बर्ड्स थे वो भी उड़ उड़ के अपने घर वापस जा रहे थे, उनको भी उस बदलते हुए वेदर का इफ़ेक्ट हो रहा था। अब दिया पूरी तरीके से जल चुका था। लोगों ने देखा कि जो दिया वहाँ पे बिना जले हुए रखा था वो ऑटोमेटिकली जल गया। अकबर बादशाह ने भी देख लिया और उनके हाथ में जो रोज़ हमेशा वो पकड़ के रखते थे, इतना हॉट वेदर हो गया कि वो भी बीच में से टूट के गिर पड़ा। हे भगवान! रोज़ जैसे ही गिर पड़ा तो उन्होंने पता चला कि बाप रे कितना हॉट वेदर हो गया। यहाँ पे तो तानसेन की बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो चुकी थी, उन्हें बहुत बुरी तरीके से बुखार आ गया था और दीपक राग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू गाते रहेंगे तो ये पूरी तरीके से जल जाएंगे। लेकिन तभी रूपा ने मेघ राग गाना शुरू कर दिया और वो गाती ही रही। जैसे उसकी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी प्यारी थी कि जो आकाश है, आकाश में तभी बहुत सारे काले काले बादल छा गए और तभी वहाँ पे बारिश आना शुरू हो गया था। अब ये मेघ राग के कारण ही हो रहा था। ये कोई नॉर्मल, मतलब यहाँ का जो वेदर बहुत गरम हो रहा था, लोगों को पसीने छूट रहे थे। अब इस बारिश के कारण उन्हें कंफर्ट लग रहा था। जो पेड़ पौधे, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें अब कूल होने लगी थी। लोगों ने बड़ी सराहना की तानसेन के गाने की और उन्होंने जो चालाकी की थी वो भी। अकबर बादशाह तो इससे बहुत खुश हो गए थे कि एक तरफ जलना और दूसरी तरफ मेघराग का बोलना। उन्हें इतना सरप्राइज़ हो गया था कि उन्होंने तभी डिसाइड किया कि इस प्यारे से इतने ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन को मुझे पता ही नहीं था दीपक राग का ये इतना बुरा हाल होता है और ऐसे जल भी सकता है सिंगर। लेकिन मेरे नॉलेज बहुत कम नॉलेज होने के कारण ऐसे हुआ। अब तानसेन जो है, इनके इस दीपक राग को गाने वाला ये जो बात थी लोगों के बीच में फैलने लगी गई और सेंचुरीज तक ये लोगों को बताते हुए तानसेन बड़े फेमस होने लगे थे। दूर दूर के लोग आते थे, जाते थे और उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। वो उनके बहुत सारे शिष्य बन गए थे। लोग जो है ये हर साल ग्वालियर में आते हैं जहाँ पे उनकी तानसेन की कब्र है। और इवन यहाँ पे म्यूज़िकल जो फेस्टिवल होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। हमेशा जितने भी दुनिया भर के जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अपनी परफॉर्मेंस करने के पहले, करने के बाद यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं, ताकि वो ऐसे फील करते कि वो तानसेन के आशीर्वाद में, छत्र छाया में है। बहुत प्यारी स्टोरी थी, मैंने आप लोगों को बता दी, दिखा दी, हिंदी में बताई। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।